सुंदरी मेरे पास रहो, हम साथ सोएंगे। ठीक है बाबा जी, आपने मेरी तितली को खुश कर दिया, अब मैं आपके पास ही रहूंगी। क्या करूँ, अब यहाँ तो कोई है ही नहीं, अब कहाँ जाऊंगी इतनी रात में। लगता है आगे एक झोपड़ी है, वहाँ चल के देखती हूँ। कोई अंदर है क्या? जल्दी दरवाजा खोलो, कोई है क्या? कौन है? इतनी रात को कौन आया है? कौन हो तुम लड़की, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? बाबा मैं राजस्थान से आई थी घूमने और रास्ता भटक गई हूँ, अब कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा क्या मैं आज रात यहाँ रह सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर। हाँ वैसे भी जंगल बहुत खतरनाक है, अकेले जाना ठीक नहीं है, जानवर भी घूमते रहते हैं, इसलिए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है अकेले। मैं कल सुबह होते ही कोई इंतजाम कर दूंगा जाने का। ठीक है बाबा। लगता है आज तो मेरी किस्मत खुलने वाली है, आज खूब मजा लूंगा। चलो तुम अंदर आ जाओ, रात काफी हो गई है। बाबा क्या आप यहाँ अकेले रहते हो और कोई नहीं है? नहीं, मेरा कोई और नहीं है। क्यों, कहाँ चले गए सब? मैंने बचपन से ही अपना घर त्याग दिया था, इसलिए अब मैं यहाँ रहता हूँ अकेला। क्या तुम्हारा पति है और तुम्हें कभी खुश रख पाता है? नहीं बाबा, मेरी शादी नहीं हुई है अभी है। अगर तुम चाहो तो वह सुख में तुम्हें दे सकता हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो आप बाबा? कुछ नहीं होगा पात, ये हमारा भगवान का दिया हुआ कर्म है, इसे मोक्ष प्राप्ति होती है, सुख भी मिलता है। बाबा क्या साथ में सोने से सुख और मोक्ष मिलता है? हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलता है। लेकिन बाबा मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, मैं कुछ फल फ्रूट लेकर आता हूँ, तुम यहाँ बैठो। जी बाबा। ये लो खा लो तुम इसे, फिर सो जाना। अगर खा लिया है तो मैंने बिस्तर लगा दिया है, तुम सो जाओ। हाँ बाबा। आज इसके साथ क्या होने वाला है इसे खुद को भी नहीं पता है, बेचारी पागल लड़की। क्या कर रहे हो बाबा? कुछ नहीं, मैं तो बस देखने आया था। बाबा आप अपने बिस्तर पर जाओ, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना साथ में। अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जैसा तुम सोच रही हो। मुझे इस बाबा की हरकतें ठीक नहीं लग रही है, मुझे आज रात संभल के रहना होगा। कितनी सुंदर कन्या मिली है, आज तो इसे बस में करना ही पड़ेगा। मुझे इसे रोकना ही होगा कैसे भी करके, कल ये भाग जाएगी लेकिन मैं होने नहीं दूंगा ऐसा। कहीं ये लड़की किसी और मकसद से तो नहीं आई है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। बाबा आप फिर से आ गए? बेटा मैं देखने आया था, तूने कंबल नहीं ओढ़ी। पर बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कुछ गलत तो नहीं करोगे? बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाबा मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। बाबा आपका जब ज्यादा मन करता है तब आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, हम खुद को संभाल लेते हैं। बाबा आपने क्यों शादी नहीं की थी क्या? बेटा मेरा जीवन एक अलग राह पर था। फिर आप अपना अकेलेपन को दूर कैसे करते हो? ध्यान और आत्मचिंतन से बची, ये मुझे शांति देता है। बेटा तुम्हें कुछ पूछना है? बाबा यह संभोग क्या होता है? यह एक गंभीर विषय है। संभोग का मतलब क्या गंभीर विषय होता है? बाबा यह प्रेम किसी लड़के से करना सही है या गलत? हाँ, अगर किसी से सच्चे मन से प्रेम करो तो वह उचित होता है। क्या तुम्हें प्रेम की जरूरत है? क्या तुम ऐसा चाहती हो तो हमें बताओ। बाबा से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा हर वह बात समझ सकता है और हर वह खुशी भी दे सकता है। पर बाबा मेरा इस प्रेम सबसे भरोसा भी उठ चुका है, क्योंकि लड़के धोखा देते हैं। बेटा धैर्य रखो, बाबा बाला के बच्ची, सब लड़के एक जैसे नहीं होते, सभी पेड़ की फल समान नहीं होते। बाबा एक लड़का है मेरे स्कूल का,
वह मुझे बहुत चाहता है। बच्चे, प्रेम में कोई उम्र भी मायने नहीं रखती है, प्रेम किसी से भी हो सकता है। पर बाबा आपको फिर क्यों कभी प्रेम नहीं हुआ? क्योंकि बेटा पहला प्रेम ही सबसे गहरा था। वह भी मुझसे बहुत प्रेम करती थी, पर मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया, उसने मुझे दिया। उस दिन के बाद बेचारी भोली लड़की मेरी बातों में अब पूरी तरह फंस यहाँ चुकी रहने है। लगा। चलो तुम अब सो जाओ, बातें बहुत हो गई है। जी बाबा। आज तो मैं इस लड़की को प्यार करना सिखाऊंगा, कैसे किया जाता है। बाबा अच्छे इंसान नहीं हो। बेटा रुको। नहीं। बाबा रुक जा, रुक। अरे रुक, कहाँ भाग रही हो? लड़की भागती रहती। कहाँ भाग जाएगी इतने बड़े जंगल में? छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं चलाऊंगी। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो मेरे साथ वापस झोपड़ी में चलो। नहीं, मुझे नीचे घर जाना है। नहीं, तुम नहीं जा सकती, तुम्हें चलना होगा वापस मेरे साथ। वैसे भी आज मौसम बहुत खराब है, बारिश आने वाली है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। मुझे बता, तू मेरे से डरती क्यों है? मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। चल वापस चल, नहीं तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। ठीक है चलती हूँ। बोल, क्यों इतनी देर नाटक क्यों कर रही थी? अब आ गई ना ठिकाने पर। बाबा आपको क्या हो गया है? पहले तो सही थे आप, अब ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं हमेशा सही ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा। तुझे क्या करना है बोल? चल अंदर चल, मैं तुझे बताता हूँ मैं कैसा हूँ। तुझे पता है आज तक मेरे हाथों से कोई नहीं बच के गया, फिर तुम कैसे बच के जा सकती है? आज तो तू मुझे खुश करके ही जाएगी, कैसे भी करके। बाबा मैं क्या करूँ? तू क्या छोटी बच्ची है जो मेरी बात को समझ नहीं पा रही? फिर बाबा आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते, कहना क्या चाहते हो? जो तू सोच रही है वही। पर बाबा मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अगर तुम मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां दूंगा जिससे तुम्हें कभी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबा अगर कुछ हो गया तो मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर बाबा मुझे आपकी बातें सुनकर पहले से ही धड़कने पड़ रही है। आखिर तुम डर किस बात से रही हो? इसमें तुम्हें भी तो सुख मिलेगा साथ में। पर बाबा मुझे संकोच होता है। बाबा देखो मेरे कपड़े भी कितने गंदे हो गए, मैं अब कहाँ जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। रो क्यों रही है? सब सही होगा। अगर तुम चाहो तो कपड़े बदल भी सकती हो। पर मेरे पास दूसरे कपड़े हैं ही नहीं, तो कैसे बदलूं? मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम चाहो तो वह पहन लो। क्या है आपके पास ऐसा मैं पहनूं जो? वो मेरे पास है। बाबा आप रहने ही दो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं इसमें ही ठीक हूँ। तो फिर अब चले क्या अपने ठिकाने पर? आप कितने बुरे हो, मैं इतनी बुरी फंसी हुई हूँ, आपको ऐसी बातें सूझ रही है। प्लीज बाबा मुझे अब अपने घर छोड़कर आओ, मुझे अपने घर जाना है। छोड़कर जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी इच्छा तुम्हें पूरी करनी ही होगी, उसके बाद। पर बाबा मुझे अगर संतान हो गया तो मैं फिर उसे कहाँ ले जाऊंगी? पागल लड़की, क्या बोल रही है तू? फिर मैं क्या करूँ? अब मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं बचपन से अनाथ हूँ। हाँ बेटा, मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है। मैं जानता हूँ बिना परिवार के क्या बीतती है। अब मेरी भी तुम्हारी जैसी प्यारी बच्ची थी, बचपन में एक मेले में खो गई थी, उसके बाद कभी नहीं मुझे मिल पाई। और फिर कुछ साल पहले पत्नी भी गुजर गई, उसके बाद में अकेला ही रह गया। ये हाथ, तुम्हारे हाथ पर ये घाव कैसा है? तो मेरी बेटी के भी हाथ में था। बचपन में मेरे गर्म लोहे का चिमटा लगा था। इसका मतलब तुम मेरी ही बेटी हो? हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। बेटा कितने समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आखिर आज तुम मुझे मिल ही गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ काल्पनिक घटना के आधार पर है, इसे कोई दिल पर ना ले। और कभी कभी ऐसी घटनाएं जिंदगी में हकीकत में भी होती है, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।